के लिए कितने ऑफिस खोले हैं? हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, जैसे हमारी जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं सब में एक एक इलेक्शन का ऑफिस खोला गया है। शुरुआत हो गई है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी जम्मू कश्मीर में सब में एक एक ऑफिस खोला जाएगा जी। तो उस लिहाज से जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर एक ऑफिस खोला जाएगा, क्योंकि उस एरिया को कैटर कैसे करेंगे अगर ऑफिस नहीं होगा, कार्यकर्ता ने बैठना ही होगा, शाम को मिलना ही होगा, किसी से बैठक करनी होगी, एक ऑफिस तो चाहिए ना जी। एक दफ्तर होगा तो तभी तो काम चलेगा वहाँ पे, ऐसे कैसे चलेगा। ये काफ़ी सारा यहाँ मुस्लिम वोटर भी है, क्या वो वोट कास्ट करेगा कमल के फूल पर? सवाल ये बनता है। 110% करेगा। कारण? कारण ये है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में किए हैं जी, जाति देख के धर्म देख के काम नहीं किए। हाँ, पार्टी ने नहीं देखा लेकिन वो देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो 5 लाख का जो हेल्थ कार्ड होता है और किसी ने इलाज कराया होता, कहीं ना कहीं इंसानियत उसके दिल में होती है, ये किसने कराया था। या किसी को छत मिली होगी तो कहीं ना कहीं उसके दिल में होगा, यार छत तो मोदी गवर्नमेंट ने ही दी थी, तो हमें लगता है कि वो इन चीज़ों को देख के वोट करेंगे। या और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो जाति देख के, वो उसके लिए तो धर्म देख के तो नहीं है ना। तो हम पूरे आश्वस्त हैं कि इस बारी हमें हर जाति हर धर्म का वोट पड़ेगा, क्योंकि हमने जाति देख के काम नहीं किया और वोट भी जाति देख के नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 370 का लक्ष्य रखा है, 303 से 370। आप अपनी बढ़त की तादाद बढ़ाएंगे? 110% बढ़ेगा विनोद जी। जिस तरीके से हमारा काम हुआ है, जिस तरीके से हमने काम किया है जी। हम आप देखो, हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। जो काम हमने किए हैं डेवलपमेंट के, हमारे सांसद जो पीएमओ में राज्य मंत्री भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर कठुआ डोडा। हम स्टार्ट करें अगर लखनपुर से, पहले अगर आप देखो तो हमने लखनपुर में डोगरा समाज को इज्जत बख्शने वाला काम किया, वहाँ महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू लगा के। आगे अगर उससे लखनपुर से आप थोड़ा सा आगे आते हैं, एक साइड आपको बहुत सुंदर सा मेडिकल कॉलेज दिखेगा, दूसरा थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको आज अभी मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की लेबॉर्ट्री का उद्घाटन किया जब वो जम्मू आए थे। उसके थोड़ा सा आगे आएंगे, नीचे जाएंगे, 2 पंचायतें पड़ती हैं, 2100-2200 वोट है, 2.25 करोड़ का हमने वहाँ पुल दिया, वहाँ भी दूसरी जाति धर्म के लोग भी रहते हैं। आगे आओगे इस साइड आपको सुंदर सा इंडस्ट्री स्टेट देखेगा, घाटी वाला बायोटेक पार्क दिखेगा, जिस घाटी में, जिस इंडस्ट्रियल एरिया में जिस लोग गाड़ी नहीं मिलती थी जाने के लिए, मतलब वो रास्ते शून्य होते थे, लोग डरते थे, वहाँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हेलीकॉप्टर लेके उतरे। सोचो उस एरिया कितना डेवलप हुआ होगा। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वाहिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको 3 मेडिकल कॉलेज मिले। कठुआ में कितनी फैसिलिटी मिली? टाटा के साथ एसोसिएटेड कैंसर हॉस्पिटल बना, डायलिसिस कठुआ में होता है। लोगों को सड़कें, आप रोड देखो कितने सुंदर, हर पंचायत को कैसे टच किया है, कैसे सब रोड दिए गए हैं, लोगों को घर मिले हैं, लोगों को इज्जत घर मिले हैं, शौचालय जो जिसको कहते हैं उसको हम इज्जत घर भी कहते हैं, मिले हैं। तो क्यों नहीं कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? मंजीत जी, आप उधर ही महदूद रहे, वोट तो रामबन में है, डोडा में है, जो डेवलपमेंट में नहीं, मैं आपको बताता हूं, जो असल में मैं उसी पे आपके खाते में नहीं आते। मैं बताता हूं, हो सकता है किसी दूसरी पार्टी को चले गए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ मैं। रामबन में, डोडा में जो काम कठुआ में हुआ है वो उधमपुर में भी हुआ, वो रामबन में भी हुआ, डोडा में भी हुआ है। अगर 2 वंदे भारत मिली हमारी जम्मू, वाहिद ऐसी स्टेट है जिसको 2 वंदे भारत मिली, हमारी छोटी स्टेट है, 2 वंदे भारत मिली है। अगर उसका स्टॉपेज कटरा से लेके उधमपुर में हो रहा है तो फायदा रामबन को, उन इलाकों को भी तो मिल रहा है ना। जम्मू में हो रहा है या कठुआ में स्टॉपेज हो रहा है तो फायदा सराउंडिंग एरिया को भी मिल रहा है, बसोली वाले को भी मिल रहा है, बनी वाले को भी मिल रहा है। तो वो चीज़ें भी तो मैटर करती है ना। ये सारी देन जो है हमारे माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की वजह से है, जो उन्होंने इतना काम किया, उन्होंने रामबन को भी उतना ही दिया। अगर इसी बात पे आ जाए तो भद्रवाह में पर्पल रेवोल्यूशन तो वो भी तो एक देन है ना। कई लोगों ने प्राइवेट नौकरियां छोड़ के स्टार्टअप्स अपने शुरू कर लिए पर लेवेंडर को लेके।
रोजगार तो उनको भी मिला ना। अब उधमपुर में आ जाए, देविका के ऊपर कोई 200 करोड़ रुपया लगा लिया, तो उन लोगों को भी फ़ायदा मिल रहा है ना वहाँ पे। मेडिकल कॉलेज तो उधमपुर को भी मिला ना, डोडा को भी मिला ना। डोडा को आप डोडा की बात करो, वहाँ मेडिकल कॉलेज मिला ना उनको। तो इसलिए ये जो डेवलपमेंट पे ही वोट पड़ता है सर, लोगों की सेवा करने से वोट मिलता है। हमें लगता है कि इस बारी थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि लोगों ने इस 10 सालों में इस सरकार के काम देखे हैं और डेवलपमेंट देखी है, और लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिली हैं वो सबको मिली है। जाति धर्म देख के फैसिलिटीज़ नहीं मिली है जी। ये लगातार 10 साल क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं पड़ता है? नहीं पड़ेगा। वो कैसे वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो काम पिछले, हम अपनी स्टेट को लेके चलते हैं, हिंदुस्तान अभी छोड़ देते हैं, भारत को अभी छोड़ देते हैं, हम अपनी स्टेट को लेके चलते हैं ना। आप देखिए आज हमारी स्टेट में कौन से कोने में, कौन से नुक्कड़ में डेवलपमेंट का काम नहीं लगा है। हम जब जम्मू से आते हैं, बजीपुर के पुल के पास पहुंचते हैं, तो जब हम इमारत देखते हैं इधर भी तो मन खुश होता है कि एम्स, कि ये हमारी स्टेट में। हम दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली ऐसी चीजें देखते थे, नोएडा जैसी बिल्डिंगें, ये बिल्डिंगें वहां देखते थे। अभी परसों चौथे एक रिपोर्ट आई थी, हमारे कठुआ में एक एरिया है बागथली, वहां पर नया इंडस्ट्री स्टेट बना, ये नोएडा जैसा बनेगा। तो मतलब आप सोचो कहाँ हम गांव के लोग, देसी लोग, और इतना यहाँ सब कुछ मिल रहा है, तो फिर हमें एंटी इनकम्बेंसी। मंजूर जी, लोग कहते हैं कि ये एम्स आपने नहीं दिया है, एम्स छीन करके लिया गया है। एम्स तो आप कश्मीर को दे रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली सरकार ने, एम्स तो सरकार ने ही दिया ना। छीन के तो बहुत सारी चीजें भी ले रहे थे लोग। छीन के तो फिर मैं कुछ बोल दूंगा अभी तो गलत हो जाएगा। छीन के तो लोग टोल प्लाजा भी हटाने को कोशिश कर रहे थे, तो जब सरकार ने हटाना था तभी हटा। ठीक है ना। ऐसे छीन के सारी चीजें नहीं होती। छीन के तो हमने बहुत टाइम भी देखा है, 70 सालों में हम तो अपोजिशन में ही रहे ना पूरी उम्र। हमने बहुत टाइम भी देखा है कि हमने कई चीजें छीनने की कोशिश की, तो हमें तो जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला था। हम कठुआ में नॉन स्टॉप बस में बैठते थे तो 3.5 घंटे लगते थे जम्मू पहुंचने में। आज चलो रोड बन रहा है, अभी काम शुरू है, अब आने वाले 1 साल में देखना 1-पौने घंटे में हम जम्मू से सीधा, कठुआ से सीधा जम्मू होंगे। तो तब भी जो हम बहुत चिल्लाते थे जी ये हो गया वो हो गया, तो छीन के तो तब नहीं मिला, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, हमारे लोग सरकार में नहीं थे। जो हम कश्मीर जाते थे तो दिल खुश होता था, क्या रोड है, क्या यहाँ पे डेवलपमेंट है। फिर जम्मू में आते थे मायूस हो जाते थे। वही बस स्टैंड हमारा पुराना सा, यहाँ बसें लगनी वो पीले फट्टे वाली, लाल फट्टे वाली, हमने तो देखा ना वो दौर। अब हम ही एक ऐसी जनरेशन है मनोज जी, हम और आप ऐसी जनरेशन है जिन्होंने डेवलपमेंट को अपनी आंखों से देखा, बदलाव को अपनी आंखों से देखा। आने वाले हमारे बच्चे जो होंगे उनको तो मिल जाएगा ना, सब उनको बना बनाया मिलेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना, हम कंपेयर करते हैं उस टाइम को और इस टाइम को, तो बदलाव तो हुआ ना सर। लेकिन आप विकास के नाम पर वोट कहाँ मांगते हैं? आपके वोट मांगने का तरीका ही नया है। आप कहते हैं कि हमने 370 हटा दिया, राम मंदिर का निर्माण कर दिया। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना आजाद स्टेडियम से कहा था कि हमने 370 में संशोधन किया है, 35 को क्रॉस किया है, इसलिए हमारा राइट बनता है कि आवाम 370 से ज्यादा सीटें दे। सुनो मुझे इस पे आपने कभी बेरोजगारी दूर करने पर इलेक्शन लड़ी? चलो इसी पे बात कर लेते हैं, बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं जी। अगर मैं अपने छोटे कस्बे की बात करता हूँ, अगर कठुआ में 3 इंडस्ट्रियल स्टेट बने या बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं या बन रहे हैं, उसमें रोड भी बने होंगे, बिल्डिंगें बनी होंगी, मशीनरी लगी होगी, इंडस्ट्री लगी होगी, रोबोट तो काम कर नहीं रहे वहाँ पे, अभी लोग ही काम करें, तो फिर बेरोजगार। लेकिन वो लोगों की मानसिकता या विपक्ष की मानसिकता बदल कैसे की? वो सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। सरकारी नौकरी को ही मेंटालिटी वही है। रोजगार तो आप, ये हमारी स्टेट में सोचनी वैसे बना दी है। सोच को बड़ा करना पड़ेगा सर विनोद जी। सोच को बड़ा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे डमी हो जाएंगे जी। हम बाहर रह के, आप भी रह के, मैं भी रह के, लोग सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म ही नहीं भरते वहां पे। जैसे उनकी क्वालिफिकेशन पूरी, तो वो अपने सीवीज मल्टीनेशनल कंपनियों में, कॉर्पोरेटर हाउसेस में लगाना शुरू कर देते हैं और पैकेज देखते हैं। वो हमने अपने आंखों से देखे हैं वो बच्चे, पैकेज मुझे वहाँ 10 लाख मिल रहा है, नहीं दूसरी में शायद 12 मिल जाएगा, मैं वहाँ ट्राई करता हूँ। तो हमारे लोग जो देखते हैं आप कहीं डेली वेजर ही लग जाए,
कहीं वही लग जाए। ये सोच कब बदली? सोच बदल, ये आस्ता आस्ता बदलेगी। अब बच्चों की सोच बदल रही है। अब आप देखो हमारे बच्चे या हमारे आने वाली जो जनरेशन है, ये नायाब काम करते हैं। ये पढ़ने के बाद बोलते हैं फलाने कॉलेज में फलानी डिग्री है, वहाँ जाना और वहाँ से हमारी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो पढ़ के बाहर रिक्रूटमेंट, अपनी कैंपस रिक्रूटमेंट में एडजस्ट हो गए और वापस कहते हैं हम यही करेंगे, अब सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। जी। तो सोच आस्ता आस्ता बदलती है। जो आदतें पड़ी हैं उनको सुधारने में टाइम तो लगेगा ना विनोद जी। लेकिन आपका स्लोगन मेन तो यही है कि 370 हटाया है, 370 सीटें चाहिए। 370 हटाया तो 370 तो चाहिए, क्योंकि ये 370 हटाया। कई लोगों ने आपको पता है ये भी कहा है कि मोदी जी अगर 7 बारी भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 370 नहीं हटाएंगे। उन्होंने पहली बारी में हटा दिया। 370 हटाने के हमें फायदे भी तो मिले ना सर। जी। उस फायदे तो मिले ना। हमारी स्टेट जो एक कोने में पड़ी थी, जिसको कोई मतलब पूछता नहीं था, आज वो देश का उस टाइम कहने का मुकुटमणि था, आज सच में मुकुटमणि है सर। जी। आज सच में लोग जहां आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी। अभी कल की स्टेटमेंट के 90,000 करोड़ रुपए के ऑफर आ गए हैं, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपए का जमीनी स्तर पे काम होना शुरू हो गया है। तो मतलब हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा ना सर। जी। किसी एरिया में कोई, अब आप सोचो वजीपुर में एम्स बना तो वो सराउंडिंग एरिया कितना डेवलप करेगा। हमारे मेडिकल कॉलेज बना कठुआ में, कैंसर हॉस्पिटल बना, तो हमारे सराउंडिंग एरिया कितने शॉप्स को फायदा मिला, लोगों को रोजगार मिला, होटल वालों को रोजगार मिला, लोगों के घर रेंट पे चढ़ रहे हैं उनका रोजगार मिला। चीजें होती ना, डेवलपमेंट तो इसी को कहते हैं। जी। तो इससे रोजगार मिलता है। अभी बेरोजगारी के लोग जो अलाप रहे हैं, अलापने तो उनको दिखता नहीं है, उनका चश्मा थोड़ा सा मोटा हो गया, उनको पतला करके देखना पड़ेगा। जी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने 370 मूवी भी एक बनी है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, तो फिर विपक्ष के पास मौका मिल जाता है कि वो आरोप लगाते हैं आप पर कि आप एक प्रोड्यूसर की बिहेवियर और आप फिल्मों को प्रोजेक्ट करते हैं। इस तरह का इल्जाम आप पर लगते विनोद जी, मुझे एक चीज बताइए, झांसी की रानी फिल्म देखी है आपने? जी। मैंने भी देखी अपने बचपन में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी फिल्म हम देखते होते थे, वो लगाते होते थे। यस। आज देखते हैं। वो शख्सियत थी ना, तभी उनको फिल्में बनी ना, कुछ था ना। अब मुझे बताओ 370 एक हमारे ऊपर वो था, एक दाग लगा रखा था, एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, बांध रखा था जिसने, उसको तोड़ा, उसके ऊपर मूवी बनी और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने अगर बात करी कि भाई देखना हो उसमें, उस मूवी में क्या, मैंने अभी तक देखी थी, पर मुझे यह लगता है कि उसमें यही दिखाया कि 370 से पहले जम्मू कश्मीर क्या था, 370 के बाद क्या है और आगे क्या होगा। जी। तो क्यों मंजू, क्या बदलाव आया उसके बाद? काफी सारा, मैंने आपको शुरू में बता दिया जी। भाई, जितनी इन्वेस्टमेंट बाहर के लोग अभी यहाँ पे तैयार हुए हैं करने के लिए, क्या पहले करते थे? इंडस्ट्री इतनी आती थी, लगते थे। अभी तो लोगों को जगह नहीं मिल रही है इंडस्ट्री लगाने के लिए, लोगों के पास जगह नहीं है। गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है पीछे से, तो पहले ऑक्यूपाई हो जाती है। तो ये बदलाव ही है ना सर। टाटा इंस्टीट्यूट पहले आता है इधर, ये बदलाव ही है ना जी। पहले पता नहीं कितनी रिस्ट्रिक्शन आ जानी थी, आना है नहीं आना है, लगना है नहीं लगना है, ये बदलाव ही है ना जी। लेकिन विपक्ष कहता है कि आपने रिसोर्सेज को आपने बाहर के लोगों के हाथों में बांट दिया, लीकर पॉलिसी या फिर माइनिंग पॉलिसी। सर मेरी बात सुनिए, एक चीज़ मैं आज बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके सामने। जी। मेरे पास एक लड़का आया, कहता कि वो गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो माँ, मैं मेरे पास आके थोड़ी ना लगे कि बेटा जाओ कहीं फॉर्म भरो, पोस्टें नहीं निकलती। लेकिन JKSSB की साइट जो है ना, उसको मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लो, रोज की 30-35 पोस्टें निकली होती हैं। और मैं मुझे याद है कि मैं अपने फेसबुक पे उसको रोज शेयर करता हूँ। कहीं इंजीनियरिंग की निकली है, कहीं मेडिकल कॉलेज में निकली है, कहीं निकली है, कहीं प्रोफेसरों की निकली है, कहीं लेक्चरर की। बहुत देखना तो पड़ेगा ना भैया जी। अब मेंटालिटी क्या है? अब बात आपने की कि लोगों के हाथ में दे दी। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का ध्यान नहीं है कि हमारी स्टेट में काम क्या होना, पहले उसके पीछे लग जाएं, देखें कि ऑनलाइन इसका क्या टेंडरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे ये बताओ, या माइनिंग की टेंडरिंग आप बाहर वाले लेते हो, आप क्यों नहीं लेते हो? आपको नहीं पता कि ऑनलाइन आजकल सब कुछ है? आप क्यों नहीं देखते साइट जाके? पैसे लगते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट के कोई रूल्स होते हैं कि आपने इतना ब्लॉक लिया, इस पर आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट होगी। पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना सर। जी। दुकान खोलनी है तो दुकान में सामान तो डालना पड़ेगा ना। हम दुकान खोलेंगे नहीं, सामान डालेंगे नहीं, तो कोई तो डालेगा आगे। जी। तो क्या सरकार क्या करे?
अब हम लोग नहीं कोई टेंडर भरते या हम लोग उसमें नहीं जाते तो सरकार क्या करे, वो काम को रोक दे, बंद कर दे। फिर ये रोड कैसे बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये अगर हमारे पास बजरी रेत ईंट वही नहीं होगी तो ये कैसे बनेगा। जी, ये हमारी लोगों की अपने अंदर झांकने की जरूरत है जी, कि हम लोग नहीं करते, हम लोग ध्यान ही नहीं देते। पहले चिल्लाने का हमारे पास हक है, सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अब मुझे बताओ, अब आप कह रहे हो लीकर की, पिछले साल टेंडर हुए थे, कितने लोकल लोगों ने वाइन शॉप्स ली थी जी, उनको पता था, मुझे नहीं पता था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं गया उस साइड। जिसका इंटरेस्ट, अब दूसरा बोलेगा यार इन्होंने बार बार, अरे भाई यहाँ के सबके लोगों ने ली थी वाइन शॉप, सब अभी भी जो टेंडर हुआ अभी भी बहुत सारे लोकल लोगों ने लिए हैं। लेकिन जिस चीज़ का आपको, अब हम तो ये कहते हैं कि भाई आप एक कदम तो उठाओ, सब कुछ है इसी दुनिया में, है इसी संसार में सब मिलता है, करने वाला होना चाहिए। जी, हम और आप भी एक जमाने में पढ़े चाहते तो हम भी तो सरकारी नौकरी कर सकते थे, उस टाइम मिल भी जाती थी, हमने नहीं करी ट्राई क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था हमारा। फिर हम सरकार को क्या दोष देंगे कि बेरोजगार है जी, बेरोजगारी बड़ी सरकार लगा रही है, घर से उठा के तो ना लेके जाएगी। लेकिन भाजपा पर आरोप लगता है कि आप पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हो। हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, गीता, कुरान, कब्रिस्तान, शमशान। मनोज जी, जो मस्जिदों से ऐलान करते हैं वो कौन सी राजनीति करते हैं कि फलानी पार्टी को, अगर वो गलत करते हैं तो आपको ये राइट नहीं मिल जाता कि आप भी गलत सुनिए ना, मैं अभी इसका जवाब दे रहा हूँ। जो लोग मस्जिदों से ऐलान करते हैं फलां पार्टी को वोट दे दो, फलां को मत दो, वो क्या करते हैं? हम अपने मंदिरों से तो नहीं करते ना। हम किसी को ये तो नहीं कहते कि, हम कहते हैं हमारे काम को वोट दो जी, हमने जो काम किया उसको देखो, उसको वोट दो, हमारे काम को वोट को दो, हमने जो किया है उसको वोट दो जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कारकर्दगी देखो, उसको वोट दो, हमारे प्राइम मिनिस्टर को वोट दो। हमारे पास गिनाने के लिए 50 चीज़ें, अगर मैं आपके साथ बात कर लूँगा मेरे को लगता है रात हो जाएगी इसी उसमें कि इतने डेवलपमेंट के काम। मैंने तो अभी लखनपुर से शुरू किए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्या क्या काम किया, आगे तो मैं बढ़ा ही नहीं। रेसी वाला पुल, वो जो रेलवे ब्रिज है, कश्मीर में ट्रेन इन्होंने 70 साल क्यों नहीं पहुंचाई? अभी तो फरूख साहब उसमें राइड करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको, तो क्यों नहीं पहुंचाई? सारी उम्र राज की है स्टेट पे, प्रपोजल भी नहीं दिया उन्होंने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें ट्रेन चाहिए। तो सर ऐसे नहीं होता ना काम। मंजीत जी, अगर ये कॉमन इंडिया ब्लॉक कॉमन कैंडिडेट देता है तो कोई नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी को विनोद जी कोई नुकसान नहीं होगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे दोनों कैंडिडेट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पिछली बारी 3,60,000 वोटों से जीते थे और इस बारी मैं आपको दावे से लिख के देता हूं कि 4.5 लाख वोटों से जीतेंगे। और हमारे जुगल जी ये भी भारी मार्जिन से 3 लाख वोटों से नहीं जीतेंगे, तो आप जो मर्जी कह देना। हमने काम किया सर, अभी तो हम कैंपेन में उतरे ही नहीं, अभी तो हम ग्राउंड में गए ही नहीं, अभी तो हमने बातें बताई नहीं हमने क्या क्या किया। सर जिस घर में शौचालय मिला हो, जिस घर को गैस मिली हो, जिस घर को छत, पहले तो जिसको छत ही मिली हो, क्या करेगा वो? वोट नहीं देगा, वो कहीं तो देगा भाई, आने वाला भविष्य भी तो देखेगा अपना। तो काम पे वोट मिलता है सर। कई कार्यकर्ता नाराज तो नहीं है कि लगातार एक ही फेस नहीं, दोनों साइड पे? कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, कहीं नहीं है नाराज, क्योंकि देखो हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक क्राइटेरिया, एक सिस्टम होता है कार्यकर्ता कैंडिडेट सेलेक्ट करने का। उन्होंने अपने हिसाब से पूरे आकलन करके ही सिलेक्ट किया होगा। तभी देखो ये जम्मू कश्मीर ने तो करना नहीं था, ये सेंटर ने करना था। सेंटर ने कुछ तो देखा होगा हमारे एमपीएस में, तभी इनको रिपीट किया है। जी भाई करेंगे भी क्यों नहीं? अभी आप इनको देख लो, हमारे सांसद जी को देख लो, वो तो इंटरनेशनल लीडर है। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई, जी, आदित्य L1 की लैंडिंग कराई, तो इंटरनेशनल लीडर है। उन्होंने कौन सी स्टेट में काम नहीं किया? 24/7 वो यात्रा पे ही रहते हैं। हैरानगी होती है, हमने तो उनका नाम डाला है ओमनी प्रेजेंट मिनिस्टर। ओमनी प्रेजेंट मिनिस्टर हर जगह पाए जाते हैं ये, जहाँ भी देखो। अभी ये जम्मू में हो गए, शाम को हैदराबाद में हो गए, सुबह ये दिल्ली में हो गए, रात को ये बेंगलोर होंगे, तो काम तो करते हैं ना। तभी उन्होंने कुछ तो इनके अंदर देखा होगा, तभी रिपीट किया। मंजू जी, लोग कहते हैं कि जो अमन कश्मीर में आप दिखा रहे हैं वो कॉस्मेटिक अमन है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और एनसी के लोग कहते हैं कि आपने युवाओं को जेलों में बंद करके रखा हुआ है, इसलिए पत्थरबाजी अब बंद है। कौन से युवाओं को? जासिन मलिक को? यासीन मलिक खैर अब युवा नहीं रहे हैं। नहीं, कौन से युवा? तो पत्थरबाजों को जेलों में नहीं रखेंगे तो कहाँ रहेगा? क्राइम करेगा जो जुल्म करेगा। अब मुझे बताओ, जो कश्मीर में जुल्म करता है उसको जेल में रखते हैं तो वो तो हो गया युवा, इनोसेंट। जो जम्मू में क्राइम करता बेचारा, तो वो क्या हो गया? फिर उसको भी तो जेल में रखते हैं। बाहर तो नहीं दिखा आपने कोई?
जी। बार तो नहीं देखा। अच्छा ये कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक की मेरे ख्याल लाइफ कम होती है, तो साल 2 साल में उतर जाना चाहिए था। ये 10 साल से कॉस्मेटिक नहीं हो सकता। आज का जो कश्मीर का युवा उसको तो आप तो उसकी आंखें खुली हैं विनोद जी कि हम भी इंसान है और हम इन सारी चीज़ों से वंचित थे। आज वहाँ पे फेरन का वो कैट वॉक होता है वहाँ पे लाल चौक पे, पहले क्यों नहीं होता था? शौक है ना उनको, उनको भी मन करता था कि हम भी बाहर निकले, हम भी काम करें, हम भी लोगों में जाए। कहते आप डंडा ही बड़ा चलाते हो, हमने जो नहीं मानेगा वो ईडी का सम्मान आ जाता है उसको। ईडी आप पे भी नहीं आई, मेरे पे नहीं आई जी। ईडी, हमारे ये कैमरामैन इन पे नहीं आई कि ईडी उसी पे आई। आप बीजेपी के बंदे इसलिए आप पे नहीं आए ईडी। नहीं तो आप तो नहीं हो, बीजेपी भी आप पे क्यों नहीं है, आपके चैनल पे क्यों नहीं? जो जुल्म करेगा एजेंसी अपना काम करेगी जी, एजेंसी अपना काम करेगी, वो रोकेगी नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने कहा हुआ है जो काला काम करेगा भाई बख्शना नहीं है उसको जी। ऐसे तो फिर सब मरी है जी, छोड़े जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो व्यक्ति आपको 4 दिन पहले महाकरप्ट लगता है, जिसको आप कहते हैं कि इसको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, वो जब आपके खेमे में आ जाता है, वो दूध से धुला हुआ गंगा स्नान कैसे कर लेता है? वो कौन सा वॉशिंग मशीन है वर्लपूल का जो आप डालते हैं और उधर से निकाल देते हैं? बताता हूँ ना, आपने कहावत सुनी होगी, कई इंसान पूरी उम्र जुर्म करते हैं, पाप करते हैं, कहीं ना कहीं वो फिर एक बारी बोलते हैं अंत हो गया यार, अब कहीं अच्छी जगह चलें। पापियों को आप जगह दे रहे हैं। सुनो ना मेरी बात, अच्छी जगह चलते हैं, वहाँ हमारा उद्धार हो जाएगा। वही एक है जी। रंगत से संगत तो बदलती है ना सर, संगत से रंगत बदलती है। तो सराउंडिंग वो उस मुआशरे में रहे होते हैं, यहाँ करप्शन और उसकी बातें होती है, तुमने कितने 100 करोड़ अंदर किया और मैंने क्यों नहीं किया। यहाँ ऐसी बातें नहीं होती, ये आके थोड़ा सा यहाँ उनको फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, संगत हमेशा इंसान की रंगत बदलती है। वॉशिंग मशीन वही है हमारी जो कार्य प्रणाली है, उनको समझ आ जाती है। वो एक किस्म का यहाँ पे तीर्थ में आते हैं, तीर्थ करते हैं और उनको लगता नहीं यार हम तो पीछे गलत कर रहे थे, अब बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए, चोरी चकारी कर ली, अब हम सीधे रास्ते पे चले, जो 4 साल जिंदगी रहे हैं उनको बना ले। मैं शब्द यूज नहीं करूंगा। क्या आप ऐसे लोगों को अपनी जमात में ला करके, अगर इनकी संख्या तादाद होगी, तो आप जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं कहीं उनके रंग में न रंग जाए, आप भी 400 करोड़ 1000 करोड़ की बातें करने शुरू कर दें। विनोद जी दिक्कत ना हो जाए। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तपस्वी और त्यागी होता है, ये आपको पता है। ये ऐसे ऐसे मोड़ से निकला हुआ है कि हमारा ध्यान उन तरफ जाता नहीं है। और ये जिन लोगों की आप कह रहे हो उनको ला के अगर वो यहाँ आके नहीं सुधरते हैं, नहीं में तो उनका हशर उसके बाद क्या होता है ये भी आपको पता है। देखो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जल्दी इस गंदगी में नहीं पड़ता। इसकी हुकूमत की राय थी, कर्नाटक की गिराई थी। मैं बता, सुन लो ना मेरी बात। अपना घर, अब हिमाचल की भी गिराने वाले हो बेचारे। मेरी बात बड़ी मुश्किल से, विनोद जी, बड़ा मुश्किल से आप मेरी बात सुनिए ना। अपना घर का सीमेंट पक्का ना हो ना तो दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। मैं तो सीधी अपनी ईंटें पिलपिली लगाई हो तो दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए जी। ये तो राजनीति है सर, ये तो राजनीति, इसी का तो नाम है जी। ये राजनीति है। इसमें खरीद फरोख्त नहीं होती, गिव एंड टेक। खरीद फरोख्त नहीं होती। ये तो मैं सीधा साधा उदाहरण है कि अपनी दीवार पक्की कर लो ना यार, दूसरा झांके ही ना अंदर। मतलब आप में ही दम नहीं है अपने बंदे रखने का, तो हमारा क्या कसूर है इसमें? वो बाग हमारे पास कोई आएगा भी आओ मिलकर सरकार बना, तो हम पीछे हट जाएंगे क्या? हम भी तो राजनीति पार्टी है, अंतिम लक्ष्य तो हमारा भी सरकार बनाना ही है, सरकार बना के लोगों की सेवा करने। अगर हम अपोजिशन में बैठे रहेंगे तो लोगों की सेवा कैसे करेंगे? तो सरकार बनाना हमारा अंतिम लक्ष्य तो वही है, राजनीति एज ए पोलिटिकल पार्टी। तो हम क्यों उनको ना करेंगे कि हम आप ना आओ, हम नहीं सरकार बनाएंगे? हम तो बनाएंगे भाई, हमारे पास कोई आएगा। आप एक झटके में 2 दिनों के अंदर 151 पार्लियामेंटेरियन को निष्कासित कर सकते हैं, ये कहाँ का लोकतंत्र है? मुझे एक चीज बताइए, पार्लियामेंटेरियन जो निष्कासित किए हैं इन्होंने पिछले 4 साल से अगर आंकड़े निकाल लो ना, जितना इन्होंने देश का नुकसान किया है इतना शायद कभी नहीं हुआ होगा। एक दिन पार्लियामेंट चलने में कितने 100 करोड़ रुपया खर्च होता है, और ये चलने नहीं देते थे, काम नहीं होने देते। ये कोई बात थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होगा। इसके लिए चुन के थोड़ी ना भेजें कि आप वहां जाके नर्सरी के बच्चे हो के टीचर से तंग आके कागज फेंकना, जहाज उड़ाना शुरू कर दिए। आप कहा कि आपको पढ़े लिखे लोग हो,
लोगों ने आपको चुन के भेजा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 लाख 16 लाख वोट होता है, तो उन्होंने आपको चुन के भेजा विश्वास हमारे काम करने के लिए। तो आप वहां जाके हल्ला गुल्ला करोगे तो निष्कासित नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये कब तक बर्दाश्त करेगा कोई इतनी चीज? हम सरकार में आए हैं लोगों का काम करने के लिए। अगर ऐसे ही पार्लियामेंट सेशन लगेंगे और ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे, काम ही नहीं होने देंगे, तो फायदा क्या है इनका? फिर कुछ मैं तो कहता हूँ, मैं जनता से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को चुन के रखें पहले ही, इनको वोट ना दें ये, क्योंकि काम करने नहीं जाते, ये हल्ला गुल्ला मचाने जाते हैं, चलिए काम करने नहीं जाते। चलिए मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इजाजत नहीं दे रहा है, लुत्फ बड़ा आ रहा था आपसे बातचीत करने का, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।